साथियों, केवी टेक्निक्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं या मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाली बेल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो साथियों, बिना समय गंवाए जानकारी को स्टार्ट करते हैं। साथियों, कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। विशेष और बड़ी खबर भोपाल से लगी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के उस दावे का खंडन किया है जिसमें उन्होंने बताया था कि मध्य प्रदेश की सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने ऐसा कोई भी आदेश पारित नहीं किया है। यह पूर्णतः असत्य है कि हमने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को घटाई है, वो आज भी 62 वर्ष ही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ जी झूठी अफवाह क्यों फैला रहे हो। कमलनाथ जी, रोज सुबह आप आईने में अपने आप को कैसे देखते होंगे? अपनी घटिया राजनीति एवं कांग्रेस की हार को सामने देखे बौखलाए हुए आप इस तरह की झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। ये घिनौना कार्य सिर्फ आप और आपकी पार्टी ही कर सकती है। साथियों, 2 दिन से रिटायरमेंट आयु को लेकर माहौल गर्म है। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। इस राजपत्र के प्रकाशन में तो ऐसा स्पष्ट हो रहा था कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवावधि को 62 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी गई है। इसलिए राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। इसलिए 1 नवंबर को एक नया स्पष्टीकरण जारी किया गया सरकार की तरफ से, जो कि कल भी दिखाया गया था और आज आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी चल रहा है कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल दिनांक 1 नवंबर का है। ये स्पष्टीकरण है। मध्य प्रदेश सचिवालय चतुर्थ श्रेणी सेवावर्ती नियम 1987 में पूर्व प्रावधान टिप 1 मंत्री स्थापना में चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति मंत्रियों की इच्छा अनुसार की जाएगी, जिसकी अवधि मंत्री जी के कार्यकाल अथवा उनकी सेवा समाप्त करने तथा सीमित होगी। नियुक्ति आयु सीमा के संबंध में मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र यह दे रखा है 4/7/2019 द्वारा आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित थी। अब सरकार ने उपरोक्त नियुक्ति आयु सीमा को बढ़ाकर वर्तमान अधिसूचना दिनांक 29/10/2020 द्वारा 18 से 60 वर्ष की गई है। किसी भी श्रेणी के शासकीय सेवकों की अर्धवार्षिक आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अधिवार्षिक आयु पूर्ववत 62 वर्ष ही होगी। राजनीतिक माहौल गर्म होने के कारण सरकार को यह स्पष्टीकरण देना पड़ा। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का चेहरा एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने मतदान दिनांक 3 नवंबर से पहले 1 नवंबर को सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि कांग्रेस की सरकार आने पर मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारी एवं रोजगार सहायकों को नियमित किया जाएगा। भाजपा शासनकाल में निष्कासित किए गए संविदा कर्मचारियों को बहाल किया जाएगा और आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं को नियमित कर्मचारी का दर्जा देते हुए उनकी वेतन वृद्धि की जाएगी। भाजपा सरकार के कार्यकाल में नौकरी से बाहर किए गए संविदा कर्मचारियों को कांग्रेस की सरकार के दौरान प्रारंभ की गई निष्कासित वापसी प्रक्रिया को जल्द पूरा करते हुए निष्कासित संविदा कर्मचारियों को पुनः नौकरी में बहाल किया जाएगा। कांग्रेस सरकार बनने पर संविदा कर्मचारियों व रोजगार सहायकों को नियमित करते हुए इनका मानदेय एवं सुविधाएं नियमित कर्मचारियों की तरह ही करेंगी। साथियों, इन नई घोषणाओं से ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि चुनाव सामने होने के कारण हमें बरगलाया जा रहा है। जब सरकार बन जाती है तो इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। साथियों, आप भी अपने विचार, आप अपने सुझाव वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलें। सेवंत पे कमीशन महंगाई भत्ते की ताज़ा खबर। महंगाई भत्ते पर ताज़ा जानकारी आई है। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 21 के बजाय 17% महंगाई भत्ता मिल रहा है। डीए पर मायूसी झेल रहे केंद्रीय कर्मचारियों को हालांकि सरकार ने लीव ट्रेवल अलाउंस LTA एवं लीव ट्रेवल कंसेशन LTC और बोनस पर राहत मिली है। केंद्रीय कर्मचारियों को कोरोना संकट के चलते 21% के बजाय 17% महंगाई भत्ता DA मिल रहा है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा। सरकार ने जनवरी 2021 में होने वाले DA बढ़ोतरी पर पाबंदी लगाई हुई है। ऐसे में DA पर फैसला अगले साल जुलाई के बाद हो सकता है। DA पर मायूसी झेल रहे केंद्रीय कर्मचारियों को हालांकि सरकार ने लीव ट्रेवल अलाउंस LTA एवं लीव ट्रेवल कंसेशन LTC और बोनस पर राहत मिली। सरकार ने पूर्वोत्तर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू कश्मीर की यात्रा के लिए LTA की सुविधा 2 साल के लिए बढ़ा दी है। LTA के तहत कर्मचारी कहीं घूमने जाएं तो उन्हें ट्रेवल अलाउंस क्लेम की सहूलियत मिलती है। कर्मचारी अपने परिवार के साथ या अकेले घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा LTC कैश वाउचर स्कीम पेश की है। इसमें कर्मचारी छुट्टियों के बदले रेल या हवाई किराए से 3 गुना के बराबर वैल्यू का गुड्स एवं सर्विसेज खरीद सकते हैं। पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर लामबंद हुए कर्मचारी। हम सबसे पहले दूसरे देशों में पेंशन स्कीम क्या है ये भी देख लेते हैं। ये आपके स्क्रीन के सामने चल रहा है।
नीदरलैंड, टर्की, क्रोएशिया में पेंशन स्कीम शानदार रही। रिटायर होने पर क्रोएशिया में 129%, नीदरलैंड में 101 और टर्की में 102% मेहताना पेंशन भोगियों को मिलता है। यानी वेतन से ज़्यादा यहाँ लोगों को पेंशन मिलती है। डेनमार्क, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, नॉर्वे, सिंगापुर, चिले, न्यूजीलैंड और कनाडा में पेंशन योजनाएं ज़्यादा अच्छी है। पेंशन योजनाओं के मामले में 35 देशों की एक सूची में भारत का स्थान 33वां है। आगे देखते हैं पुरानी पेंशन बहाली। संयुक्त मोर्चा पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई को जन आंदोलन के रूप में लड़ेगा। इसके लिए जल्द ही प्रदेश के पदाधिकारियों राय मुशर्री के बाद पूरे राज्य के लिए कार्य योजना तैयार करेगी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजो अभियान के बाद भी मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो जन जन के सहयोग के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। मीडिया गैलरी में पत्रकारों को जानकारी देते हुए संयुक्त मोर्चे के प्रांतीय महासचिव सीताराम पोखरियाल ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों की एक हक की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में कई कर्मचारी शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद मायूस होकर अपने घरों को लौटना पड़ा। प्रांतीय महासचिव पोखरियाल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता चुनती है, उन्हें पेंशन दी जाती है, इसका कोई विरोध मोर्चा नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी जब तक सेवा में वह भी जन सेवा ही करता है। ऐसे में पुरानी पेंशन बहाल न होने से उन शिक्षकों व कर्मचारियों को अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो जाएगा जो पुरानी पेंशन के दायरे में नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है, इस पर चुप रहना अपने हक से वंचित होना है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अभी राज्य भर से मोर्चे से जुड़े शिक्षकों कर्मचारियों की ओर से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जा रहा है। इस अभियान के समाप्त होने के बाद भी इस दिशा में सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया तो बाद में प्रांतीय कार्यकारिणी ने इसे जन आंदोलन बनाने के लिए कार्य योजना बनाएगी। इसके लिए सभी जनपदों में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जनता को समस्या से अवगत कराकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए चरणबद्ध तरीके से मोर्चा आंदोलन शुरू करेगा। आखिरी और बड़ी खबर, 17 लाख कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट। विशेष खबर भोपाल से है। भारत सरकार ने दीपावली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को एक और गिफ्ट दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लीव ट्रेवल अलाउंस LTA के 2 साल के लिए बढ़ा दिया। सरकार के इस फैसले से अब केंद्रीय कर्मचारियों पूर्वोत्तर लद्दाख, अंडमान निकोबार समूह, जम्मू कश्मीर की यात्रा के लिए लीव ट्रेवल अलाउंस का इस्तेमाल 2022 तक कर सकेंगी। केंद्र सरकार की तरफ से यह फैसला कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लिया गया है। केंद्र सरकार का मानना है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से केंद्रीय कर्मचारी परिवार के साथ घूमने नहीं जा सके, इसकी वजह से इस रकम का फायदा उन्हें मिल सका है। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को परिवार के साथ घूमने के लिए लीव ट्रेवल अलाउंस हर 3 वर्ष के लिए दिया जाता है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया था। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाले बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।